आरबीआई ने हड़बड़ी में जो आदेश जारी किया है उससे मामूली तौर पर फेक करेंसी, नकली करेंसी के ऊपर अंकुश लगने के सिवा कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है। इस देश की 5 बड़ी समस्याएं हैं: कालाधन, भ्रष्टाचार, महंगाई, आर्थिक बदहाली और नकली करेंसी, और फिर इसके कारण से नक्सलवाद, आतंकवाद और काला बाजारी, बहुत सी और दूसरी समस्याएं जन्म लेती हैं, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी आदि। लेकिन जो 5 बड़ी समस्याएं हैं, कालाधन, भ्रष्टाचार, महंगाई, नकली करेंसी और आर्थिक बदहाली, इसमें वर्तमान में जो आरबीआई ने कदम उठाया है इससे कोई, मैंने कहा, विशेष असर पड़ने वाला नहीं। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वास्तविक तौर पर इन 5 समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो उसको 3 कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले 2005 तक के ही क्यों, अब तक जितनी भी बड़ी करेंसी छपी है सारी करेंसी विड्रॉल करनी चाहिए, उसको रिकॉल करनी चाहिए, डिमोनेटाइज करनी चाहिए। और करेंसी जब रिकॉल करते हैं तो करेंसी के बदले करेंसी नहीं देनी चाहिए। करेंसी के बदले आपने करेंसी दे दी तो उसको तो आपने भ्रष्टाचार करने का, कालाधन जमा करने का, और क्योंकि जब बड़ी करेंसी आपने वापस बाजार में छोड़ दी तो उससे मिलती जुलती दूसरी भी नकली करेंसी उतारने का, जो है मनी को होल्ड करने का जो एक अधिकार, उसको वैसे का वैसे ही दे दिया। इसलिए अब तक छपी हुई सारी बड़ी करेंसी विड्रॉल करनी चाहिए और करेंसी के बदले करेंसी ना दे करके लोगों को बैंकिंग सिस्टम में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कहो कि आप बड़ी करेंसी लाओ और आगे अपना सारा ट्रांजैक्शन आप बैंक से करो। बैंक से ट्रांजैक्शन करने में लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि टैक्सेशन बहुत क्रिटिकल है। लोगों को ऐसा लगता है एक बार हम बैंक में चले गए तो फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर सरकार ढूंढ लेगी कि हमने पैसा जो हमने जमा किया आगे उससे हमने क्या क्या एक्टिविटी की। क्योंकि जो भी बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रेसेबल होते हैं, आप उनकी जांच कर सकते हो। कि पहली बात तो यह है कि पहली बार आप नहीं भी पूछ रहे तो मैं जो है उस चीज को ये मान सकता हूं कि चलो एक बार तो अवसर दो कि मेन धारा में पैसा आ तो जाए। क्योंकि अभी मार्च के अंत तक जो भी पैसा जमा कराएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसा कहां से लेकर के आए, आप घोटाले करके लेके आए, भ्रष्टाचार करके लेके आए, आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चलो ऐसा अवसर भी दे देना चाहिए लोगों को, तो लोग बैंक से ना कतराएं। इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया था कि एक सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, 0.1% से लेकर के एवरेज 1% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है रिसीविंग के ऊपर, और करेंसी बड़ी हम वापस ले लेते हैं, और चेक एंड वाच का सिस्टम हम एक एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो देश में सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो अभी तक छपी भी सारी बड़ी करेंसी वापस करें, करेंसी के बदले करेंसी ना दें, बैंक सिस्टम में लोगों को लेकर के जाएं, लोग बैंक से ना घबराएं। इस टैक्सेशन टेररिज्म और इकोनॉमिक एनार्की से देश को बचाने के लिए हमें सिंप्लीफाइड ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन टैक्स, एकल कर व्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए और छोटी करेंसी वापस लेकर के लोगों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको आप क्यों बिना मतलब बैंक के चक्कर कटवाते हो? ठीक है, किसी की करेंसी यदि कटी फटी है तो उसको तो चेंज करना एक सामान्य बात। आप कि सारी करेंसी आप वापस लेकर के आइए, तो छोटी करेंसी वापस लेने से कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि जो हिंदुस्तान को पैसा छापने के लिए
मशीन सप्लाई करती थी, वही कंपनी हिंदुस्तान को भी मशीन दे रही है, वही कंपनी हिंदुस्तान को कागज दे रही है, और वही कंपनी हिंदुस्तान को इंक दे रही है। मशीन, कागज और इंक, स्याही देने वाली सेम कंपनी। ये तो इतनी बड़ी भूल थी भारत के राजनेताओं की, जो क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध था एक तरह का। और 2005 तक ये सिस्टम बहुत चला, इसलिए अब ये आरबीआई जागा है। पाकिस्तान जितना अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसको करेंसी छापनी होती है, उससे 3 गुना ज्यादा पेपर मंगवाता है, अर्थात 2 गुना वो नकली करेंसी छाप करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में उसको झोंक देता है। एक अनुमान के अनुसार करीब 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी है। और 1 लाख करोड़ जब सर्कुलेशन में आता है तो कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। तो नकली करेंसी के द्वारा देश की 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए, यह तो बहुत खतरनाक होता है। और उसके परिणाम आतंकवाद और देश की अर्थव्यवस्था उससे ध्वस्त हो सकती है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि भैया छोटी करेंसी में तो नकली करेंसी 99% होती नहीं है। कौन 5, 10, 20, 50 रुपए का नोट छाप करके जोखिम मोल लेगा। मैक्सिमम नकली करेंसी 500, 1000 रुपए के नोट के रूप में होती है। और हमारी अर्थव्यवस्था में भी 94% बड़ी करेंसी ही है। मैं अमाउंट वाइज आपको बताऊं तो 500 रुपए की करेंसी 45% है, आरबीआई के ही ये डेटा है। 1000 रुपए की करेंसी हमारे अर्थव्यवस्था में 37% है, 37%। और 100 रुपए के नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 12% है। माने 500, 1000 के 82%, 100 के जोड़ दिए जाए तो 94% हमारे देश में बड़ी करेंसी ही है। यदि हम 100 रुपए को भी छोटी करेंसी में मान लें तो भी 82% इस देश में बड़ी करेंसी है। उसको वापस लीजिए और लोगों को बैंकिंग सिस्टम में डालिए तो देश में 99% ब्लैक मनी, करप्शन और फेक करेंसी, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एनार्की और मैंने कहा आर्थिक बदहाली जैसी जो स्थितियां हैं, अराजकता जैसी स्थितियां बन गई अर्थव्यवस्था में, इससे देश को मुक्ति मिल सकती है।